गुड आफ्टरनून। मैं संजीव सिन्हा, असिस्टेंट मैनेजर सीएमएम। तो 163 हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा सेशन है, अच्छा, सबसे मेरी पहले एक रिक्वेस्ट ये है कि तो अपने माइक बंद कर लें, और मैं अभी जो बताऊंगा बाद में मैं आपके क्वेश्चन आंसर एक साथ ले लेंगे। जो आपके इश्यूज होंगे हम नोट कर लेंगे और जल्दी जल्दी शॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे फिर उन्हें। तो कृपया करके, क्योंकि डिस्टर्बेंस बीच में होगा ना, फिर और लोगों को सुनने में दिक्कत आएगी। तो कृपया करके माइक बंद कर लीजिए। तो मैं संजीव सिन्हा, असिस्टेंट मैनेजर सीएम। हम आज का जो सेशन है उसका देखिए, डिपो ऑफिसर एडीआई प्लीज। तो ये था, हम लोग जैसा कि मैंने पहले भी 4 ट्रेनिंग ले चुके हैं, आज 5वां है इसी के ऊपर। हम लोग जो सीएमएम एप्लीकेशन है उसका पूरी तरह से जो रेल के जो वंदे भारत को लोग एग्जामिन करते होंगे और उसको फिल करते, डेटा फिल करते होंगे, उनको पता होगा रेल के। तो हम लोग उस पर स्विच ओवर करने जा रहे हैं। तो एक एक करके एक्टिविटीज को हम यहाँ से ट्रांसफर करके उसमें लेके जाएंगे। तो इसी क्रम में हम पहले जयपुर डिपो को हमने एज ए पायलट प्रोजेक्ट लिया था, और उसके बाद पूरा एनडब्ल्यूआर हमने जनवरी के महीने में स्टार्ट कर दिया था। और अभी लगभग 20-22 साउथर्न रेलवे का एमएस डिपो को हमने। गुड आफ्टरनून सर, could you please convey in English or English सर? ऐसा है कि लोग तो हमारे हिंदी भाषी हैं, पर उनकी तरफ से इश्यूज आते हैं। तो कोशिश करें हिंदी में। तो अब नेक्स्ट वीक से हम लोग पूरा आईआर बेस पे पूरा हम इसे रोल आउट करने वाले हैं। तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करते हुए कि कैसे रैक क्रिएट करना है उसके अंदर और कैसे बीपीसी बनाने तक का मैं पूरा एक फ्लो चार्ट आपको स्क्रीन शेयर करते हुए दिखा दूंगा। और इसकी परमिशन उसको भी दे देना प्रोडक्शन पे, एक तो सीक्वेंस की और एक टेबल की। सर रिपोर्ट के जो 2 प्रोसीजर होता है ना, आपको एग्जिस्टिंग फंक्शन दे दो, एग्जिस्टिंग फंक्शन दे दो स्पेशल ड्राइव पे। तो मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? यस सर। ओके, थैंक यू। देखिए, अभी हम लोग डॉट जो यूआरएल यूज करते थे, सीडीएमएम करके डालते थे ना, सभी को पता ही होगा। इसकी जगह हमें केवल इतना करना है कि रेल केयर लिखना है। रेल केयर एंटर करेंगे। देखिए, ये रेल केयर का है। अभी मैं क्या करूंगा कि मुझे आपको दिखाने के लिए, क्योंकि लाइव डेटा होगा, तो मैं टेस्ट पे आपको दिखा रहा हूँ। सेम वैसी पैटर्न रहेगा। टेस्ट में कुछ नहीं करना है, रेल केयर के आगे टेस्ट को लिख देना है। ये टेस्ट का है। देखिए, ये मैंने डिपो एडीआई डिपो की आईडी से मैंने इसको खोला है और मैं टेस्ट इन्वायरमेंट पे कर रहा हूँ। आपको क्या करना है, इस तरह की स्क्रीन है। रेल के जो यूज कर रहे हैं वंदे भारत में और एमयू में, उनको दिख रहा होगा अभी, और अपना एनडब्ल्यूआर के लोग यही देख रहे होंगे, यूज कर रहे हैं। तो आप देखेंगे लेफ्ट साइड में टॉप में एक है, इसमें सेकंड नंबर पे क्रिएट रैक है।
इसमें एक चीज और बता दूं इधर कि जो हम सर लोग इसका क्यों सर स्क्रीन हाँ नहीं जी, आ रही सर, स्क्रीन नहीं आ रही सर। नहीं स्क्रीन तो दिख रही है, दिख रही है मुझे, आपकी तरफ से कोई इशू होगा। तो इसके अंदर बेनिफिट क्या है, अभी हम जो यूज करते थे सीएमएम एप्लीकेशन, उसमें एवरी टाइम हम रैक क्रिएट करते थे, है ना, आपको ध्यान हो, हम हर बारी रैक क्रिएट करना पड़ता था, पूरा उसका एग्जामिनेशन करना पड़ता था और उसके बाद बीबीसी जनरेट करते थे। सेकेंडरी एंड में जब हमारा रैक जाता था तो वहां पर फिर रैक क्रिएट करते थे और फिर इस तरह से पूरा प्रोसेस अपनाते थे, फिर प्राइमरी आएगा फिर प्रोसेस अपनाएंगे। तो इसके अंदर क्या है कि वन टाइम आपको रैक क्रिएट करना है, एक रैक का एक ही बार रैक क्रिएट करना होगा और हर बारी उसी रैक को, जो आपका आईसीएमएस से जब रैक आपके पास अराइव होगा तो उसी रैक को मेंटेनेंस में से उठा के और आगे की मेंटेनेंस जो एक्टिविटीज है वो परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो वन टाइम फर्स्ट टाइम आपको क्या करना है, रैक क्रिएट पे जाना है सेकंड में। ठीक है, इसमें देखेंगे किस टाइप का रैक है। सबसे पहले आता है ये ड्रॉप डाउन में आपको दे रखे हैं, 10 सेट है, इसमें मेमो है, ईएमयू है, डेमो है, एलएचबी और नीचे आईसीएफ। मान लीजिए मेरे को एलएचबी का रैक क्रिएट करना है, उसके बाद सेकंड पे रैक मिलेगा, रैक जैसे मान लीजिए ये राजधानी का थर्ड रैक है मेरा, मान लीजिए, है ना, राजधानी का थर्ड रैक है। मेंटेनेंस थर्ड नंबर पे मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस मेरे को प्राइमरी है, मेरी मैंने रैक क्रिएट करना है, प्राइमरी रैक हो गया। फिर रैक नंबर जो भी इसका आपको दिया है, इसका पहला दूसरा तीसरा जो भी है आप इसको दे सकते हैं। मान लीजिए 5वां रैक है, ये मैं बेंगलोर राजधानी इसका नाम दे दिया। ठीक है, इसका प्राइमरी डिपो आपको पता है, आपसे डाल सकते हैं कौन सा डिपो हो सकता है। जैसे मेरे एडीआई से अगर मैं बात कर रहा हूँ, एडीआई डिपो डाल दिया, अपने अपने डिपो के लिए रैक क्रिएट कर रहा हूँ। वो है, प्लीज अपने माइक बंद कर लीजिए। तो सेकेंडरी मेंटेनेंस डिपो है, अगर आपके पास डेटा है आप उसमें डाल दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद आता है नंबर ऑफ कोच, आप देखेंगे इसमें 0 दिख रहा है क्योंकि अभी मैंने कोई भी कोच सिलेक्ट नहीं किया है। तो मुझे क्या करना होगा, नीचे देखो, नीचे दिख रहा है ऐड कोच, ये नीचे मुझे इसमें टैब में जाना है, ये सिलेक्ट करूंगा। अब क्योंकि देखिएगा मैंने एलएचबी सिलेक्ट किया था तो मैंने कोई भी एक 2 नंबर डाला, मैं सर्च करूंगा तो ये लिस्ट आ गई है। देखिए इसके अंदर वही लिस्ट होगी, इस लिस्ट में पूरा मास्टर कार्ड है। तो अब मैंने पहले एलएचबी सिलेक्ट किया था तो मुझे इसमें केवल एलएचबी के कोच ही दिखाई देंगे, इसमें नहीं आईसीएफ के दिखाई देंगे या और कोई नहीं दिखाई देगा, केवल एलएचबी दिखाई देंगे। नंबर 1। नंबर 2, इसमें इस लिस्ट में वही कोच दिखाई देंगे जो किसी दूसरे रैक में नहीं लगे होंगे, समझे ना। अगर आपको कोई कोच इसके अंदर नहीं मिलता है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो कोच किस में लगा हुआ है और वहां से उसको डिटैच करना पड़ेगा, तभी आप इसमें मास्टर में आएगा इसके और आप इसको अटैच कर पाओगे। मतलब एक कोच एक ही रैक में लग पाएगा, 2 रैक में नहीं लग पाएगा। ये हमने सिस्टम के अंदर एक फीचर दे दिया है, इससे क्या गलती से भी आप एक कोच से निकाले बिना दूसरे में नहीं लगा सकते। ठीक है ना, तो इसमें ये कोच की लिस्ट आ गई, जो किसी भी रैक में नहीं लगे वो रैक लिस्ट आ गई। तो जैसे मैंने इसको रैक को सिलेक्ट किया, इस कोच को किया, ये किया, मतलब मैंने कोई भी ऐड कर लिया, इसको सिलेक्ट किया, मैं रेंडमली कोई भी सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो मैंने ये कर दिया। अब मुझे, अब देखेंगे नीचे, देखिए ये उसके बाद क्या, जैसा ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, इस प्लस के बीच में देखते हैं प्लस का बटन लिखा हुआ है ऐड करने, ये मैंने ऐड कर दिया।
ऐड करते जितने मैंने सेलेक्ट किए थे, देखिए 7 कोच मेरे सेलेक्ट हुए थे, ये सातों आपको 7 कोच आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये कोच 7 कोच मैंने सिलेक्ट किए थे, वो आपको ये देख रहे हैं। अब मुझे लग रहा है कि ये कोच तो सिलेक्ट कर लिया, इधर वाला ये कोच जो 3rd नंबर पे है, 3rd पे, ये 1st पे है, तो मुझे क्या करना है, यहाँ से मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा और यहाँ कर दिया, ये मेरे को एज पर ऑर्डर ऑफ, जैसे कि आपको ट्रैफिक ने दिया उस हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये वाला कोच देख रहा हूँ कि नीचे है, तो ये सेलेक्ट किया मैंने, नीचे लगा दिया। आप कहीं भी इसको कोच को उठा के ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक बटन दिया वो डिलीट का राइट साइड में, इसमें क्या है, आपको लग रहा है कि ये कोच गलत आपने लगा दिया है, आपको इसको नहीं रखना है, तो आप इसको मैं डिलीट बटन दबाएंगे। आप एक कंफर्मेशन के लिए एक बार और पूछते हैं कि आर यू श्योर यू विश टू डिलीट दिस आइटम, डिलीट। आप डिलीट करेंगे, देखिए 7 कोच थे मेरे 6 हो गए। अगर आपको अब आपको लग रहा है कि मुझे वो गलत लग गया था, दूसरा कोच और ऐड करना है, आप फिर ऐड पे जाएंगे, यहाँ से ऐड पे जाके मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ मैंने एक ये सिलेक्ट किया, एक मैंने ये सिलेक्ट किया, 2 कोच मैंने ऐड किए। अब कितने हो गए मेरे, 6 थे, उसमें से 7 थे, 7 में से एक निकाल दिया था मैंने 7 में से, उसका अब मेरे हो गए 8 कोच। ये मेरा रैक जब अब मैंने देख लिया ये पूरा सही है, अब मुझे कुछ भी ऊपर नीचे या डिलीट नहीं करना है। नीचे सबसे टॉप नीचे दिखाई बॉटम में एक सेव बटन है, मैं ये सेव कर दूंगा, ये मेरा ये सेव हो गया। अब मेरा रैक क्रिएट हो चुका है मेरे डिपो में राजधानी का। अब ये जो एक्टिविटी थी ओनली 1 टाइम की एक्टिविटी थी, दूसरी बार नहीं करना। अब एक रैक एक ही बार क्रिएट होगा और उसके बाद जब भी आप मेंटेनेंस में लेंगे, आप मैं बताता हूँ कहाँ से उठाएंगे। ठीक है, ये यहाँ से रैक बन गया। अब मैं मेंटेनेंस में जाता हूँ तो उसे रैक में क्रिएट कर चुका हूँ। मैं देखा, ये देखिए अभी मैंने कौन सा रैक क्रिएट किया था, बेंगलोर राजधानी ADI 05 है ना, 8 कोच, इसमें 8 कोच का रैक है। 10 नंबर इनकमिंग 10 नंबर कुछ नहीं थी क्योंकि नया रैक क्रिएट किया था। स्टार्ट डेट अभी कुछ नहीं दिया हुआ, या एग्जामिनेशन ड्यू है, वॉशिंग लाइन वगैरह है। प्राइमरी मैंने ये सिलेक्ट किया था, जो सिलेक्ट किया था वो यहाँ दिखाई दे रहा है। आपको ऐसे ही हर बारी जब भी आपको एग्जामिनेशन मिलेगा, आपको मेंटेनेंस में जाएंगे, अराइवल में अराइवल आपको करना है तो अराइवल कर सकते हैं, और मेंटेनेंस में तो मेंटेनेंस किया। मैं इसको खोलूंगा, ये पूरा ही खुल गया इंटर। यहाँ आने के बाद पहले जैसे ही है, लगभग थोड़ा सा ही अंतर है, वो मैं बताऊंगा कहाँ अंतर है। आप मैंने उसी तरह ये वॉशिंग लाइन मैंने सिलेक्ट किया, मेरे वॉशिंग लाइन में एग्जामिन करना है कौन से नंबर लाइन है। मैंने देखा 4 नंबर 4 नंबर इसकी लाइन नंबर था। लोकेशन यही है। प्लेसमेंट कब हुआ है इसका, मान लीजिए आज तारीख में, ये मैं मान लीजिए 14 तारीख को प्लेसमेंट हुआ था, और अब टाइम क्या था, मान लीजिए रात को 12 बजे, और 27 पे किया मैंने, सेव कर दिया। ये देखिए 10 तारीख को सुबह 1:27 पे ये इसको ये प्लेसमेंट हुआ था। ये अब मैं इसको सेव कर दूंगा, ये सेव हो गया। अब आप देखिए रैक अराइवल था, ये रैक अराइवल हो चुका है। आपको देखेंगे यहाँ पर पहले इवेंट नहीं था, मैंने इसको प्लेसमेंट किया, यहाँ रैक अराइवल आ गया। हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी सर अभी मैं ऐड कोच कर रहा हूँ सर, तो उसमें ये दिखा रहा है नो रिकॉर्ड फाउंड है। अभी आप इसके अंदर अभी तो ऐड कोच करने का भी आया नहीं है दोबारा से, उसी समय कर रहे हैं। हाँ सर, मैं ऐड कोच कर रहा हूँ ना, तो सर वो नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं मदुरै डिवीजन से रामेश्वरम डिपो से बात कर रहा हूँ। मैं अभी आपको इस समय, उससे थोड़ी देर पहले मैं ये बात बोला था कि जब आप वो करेंगे, मतलब आप ऐड करने जाएंगे, जी जी, कोच आपको जो लिस्ट में दिखेगी वही कोच की लिस्ट दिखेगी जो किसी भी रैक में नहीं लगा होगा। मतलब
वो फ्री कोच होगा, तभी आपको दिखाई देगा उसके अंदर लिस्ट में। आप जी। वो कोच ऐड कर रहे होंगे, वो किसी ना किसी रैक में लगा हुआ होगा, इसलिए आपको वो नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा होगा। तो सर जैसे सेकेंडरी मेंटेनेंस हो रहा है तो सर वो ऑल 20 कोच है तो 19 कोच तो ऑलरेडी आ गए ना सर, वो एक कोच में मिस्टेक तो आ रहा है, उसका नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है सर। ये आपने रेल केयर में काम कर रहे हैं आप? हाँ रेल केयर पे सर। रेल केयर पे कर रहे हैं तो वो एक कोच, आप देखिए मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, इसीलिए मैं कह रहा था आपको मैं क्वेश्चन ले लूंगा बाद में, क्योंकि ना फिर ये हो जाएगा, मेरे को आगे बताऊंगा मैं इसको चीज को। जी जी आप कहाँ से लेना है, आपको देखना पड़ेगा वो कोच किस में अटैच है। एक रिपोर्ट कॉलम है लेफ्ट साइड में, जी। तो उसमें आपको देखना होगा। देखो चलो मैं दिखाते हैं, देखिए अब डिस्टर्बेंस होता है, देखिए ये रिपोर्ट दिख रहा है आपको, हाँ जी हाँ जी। इसमें इसमें कोच सर्च इन रैक, इसमें जाके जी आप इसमें डाल दीजिए, पता लग जाए कि वो कोच किस रैक में लगा हुआ है। ठीक है, मैं बताऊंगा बाद में, अभी आप इसको थोड़ा कंसंट्रेट इस पे करें। ओके ओके सर। ठीक है, तो ओके। जब मैं इसका प्लेसमेंट करूंगा, अभी देखिए दोबारा भरना पड़ेगा। ठीक है, मैंने प्लेसमेंट टाइम डाला, वो मुझसे कंफर्मेशन ले रहा है, डू यू वांट टू, ये टाइम सिलेक्ट ये है, सही है कि नहीं है, अगर आपको लग रहा है ठीक है, अगर गलत है तो कैंसिल करके आप दोबारा से डाल सकते हैं, कंटिन्यू कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। देखिए अभी अराइवल था, उसके बाद प्लेसमेंट आ गया। ठीक है ना, हम आगे बढ़ चुके हैं, आ गया स्टॉप बोर्ड लगाने का। स्टॉप बोर्ड के लिए सेम उसी तरीके से मैंने स्टॉप बोर्ड लगाया 14:30 पे। इसके बाद फिर रिमार्क अगर कुछ है तो आप लिख सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर एग्जामिनेशन स्टार्ट, मैंने 15 पे एग्जामिनेशन स्टार्ट किया, ये देखिए। इसके बाद मैं एग्जाम स्टार्ट करके सेव कर दूंगा। फिर ये कंफर्मेशन दे रहे हैं, कंटिन्यू किया, आगे बढ़ गया। अब देखिए ये अराइवल हो गया, प्लेसमेंट हो गया, एग्जामिनेशन स्टार्ट हो गया। ठीक है, मैं एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि कोई भी टाइमिंग आप जो फिल करेंगे, नॉट बिफोर सर प्लीज टाइम आप नहीं डाल सकते। ओके, जैसे 12:30 का टाइमिंग है, आप 12 बिफोर 12:30 आप एग्जामिनेशन स्टार्ट नहीं कर सकेंगे, आपको आफ्टर ही एग्जामिनेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद एग्जामिनेशन स्टार्ट के बाद मैं स्टॉप बोर्ड लगाना है मुझे, मैं स्टॉप बोर्ड, ओके स्टॉप बोर्ड। इसके बाद देखिए ये सारी चीजें इवेंट वही है जो सीएमएम में थे, कोई चेंज नहीं है। जैसे कि बता रहा हूँ, आप समझने वाली बात है, आपको कुछ भी चेंज नहीं है। जैसे आप देखेंगे मिड रिलीज, अगर आपको मिड रिलीज पे ऑप्शन है, मिड रिलीज करना है आपको, बीच में कहीं आपको सिक करना है या गाड़ी को रोकना है एग्जामिनेशन, तो आप मिड रिलीज करते हैं, नहीं तो एग्जामिनेशन कंप्लीट है तो कंप्लीट का है। ठीक है ना, तो हमारा एग्जामिनेशन स्टार्ट हो चुका है, अब हम कंप्लीट करेंगे। इन बिटवीन क्या करना है, ये देखिए, ये रैक का कंसेप्ट पूरा दिखाई दे रहा है, आप इसको देख सकते हैं। ये मेरा रैक की डिटेल्स है। अब इसके बाद ये दिख रहे हैं एडिट मेंटेनेंस डेट एंड टाइम, you can edit if you want this is filled data is incorrect, you can one आपको टाइम और भी अब टाइम दिया गया है, एक ऑप्शन और है, you can edit data, you can edit जो 3 इवेंट्स डेट हमने जो फिल किए हैं। आप चाहे आपको लग रहा है प्लेसमेंट टाइम गलत फिल हुआ है, आप यहाँ से इसको आपको लग रहा है ये है तो चेंज कर सकते हैं, कैंसिल, और इसका सेव कर देंगे तो सेव हो जाएगा। ये एक बार और ऑप्शन किया हुआ है। ठीक है, ऊपर के देखेंगे ये रैक का है, ये कोच का कंसिस्टेंट। ठीक है, आपको जैसे सीएमएम में था सेम ऐसी आइकन से, एयर ब्रेक है, बायोटॉयलेट, कारपेंट्री, प्लम्बिंग, अंडरगियर, पेंटिंग, ऐसी ट्रिमिंग है, सब्जी है। ठीक है ना, अंतर क्या है
आपको उसके अंदर सब एयर, जैसे एयर ब्रेक है, ये सेम फॉर्म है जैसे सेम, ठीक है। सारी चेकलिस्ट दी हुई है, आप उसको ओके नोट ओके नहीं कर सकते हैं ना, जो भी ओके कर रहे हैं, या आपको लग रहा है कि सारा ओके है, पूरा ऑल ओके है, तो ऑल ओके कर सकते हैं। ये सेम उसी तरीके से नीचे डेटा है, ये सब पढ़ सकते हैं, दोबारा बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग सीएमएम एप्लीकेशन में काम कर रहे हैं। लास्ट में सेव कर देंगे, सबमिट डेटा हो जाएगा, सेव हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अंडर गियर में भी ऐसी है, सेम फॉर्म है, पूरा काम है, ठीक है, कर देंगे, सबमिट हो जाएगा। other than air brake and under gear, other than air brake and under gear, all items, बायोटॉयलेट, कारपेंट्री, प्लम्बिंग, पेंटिंग, ट्रिमिंग, इसके अंदर ये पैटर्न अपनाया है कि इसमें जिसमें काम है केवल वही कोच को आपको सिलेक्ट करके आपको देना है। जैसे आपने देखे होंगे एयर ब्रेक में आपको ऑल कोच का डेटा भरना है, ठीक है ना, क्योंकि ये चेकलिस्ट भी काम करती है और इम्पोर्टेंट फॉर्म है, इसलिए सारे कोच को एक साथ दिया है, सभी में भरना है, ठीक है। लेकिन बायोटॉयलेट में या कारपेंट्री में अगर मैं बात करता हूँ, तो कारपेंट्री में केवल मुझे कारपेंट्री है तो मुझे सिलेक्ट करना है, और ये कोच वही दिखाई दे रहे हैं जो कोच वही कोच है। ये आपको लग रहा है कि इस कोच में कोई काम है तो आप इसमें भर सकते हैं, सभी कोच का भरने की जरूरत नहीं है। समझ गए ना मेरी बात? अब आपको इस कोच में 16148 में कुछ वर्क है, आपको क्या प्रॉब्लम है आप इशू सेलेक्ट कर सकते हैं। क्या है चाहिए, बर्थ की सीट बर्थ की प्रॉब्लम है, विंडो की है, डोर की है, मतलब विंडो की है, क्या चीज है, मिसिंग है आपको, के डिफेक्टिव है। मिसिंग है तो आप कितनी क्वांटिटी कितनी मिसिंग है, एक मिसिंग है, एक डिफेक्टिव है, मान लीजिए डिफेक्टिव है। रिपेयर क्वांटिटी अगर कुछ है तो भर दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है। अब इसके बाद आता है मैन पावर डिटेल्स। मैन पावर, इस वर्क को करने में कितनी मैन पावर लगी, आप इसमें HRMS ID, नेम, HRMS ID भर के उसके बाद कितने घंटे काम किया वो आप भर देंगे। मान लीजिए 2 घंटे काम किया, कर दें। एक से ज़्यादा मैन पावर लगी है तो आप इसमें सेलेक्ट करेंगे, एक से ज़्यादा भर देंगे, ठीक है, ये भर देंगे। इसमें 1 घंटे काम किया, ये भर देंगे। मटेरियल, क्या मटेरियल लगा, आप मटेरियल की लिस्ट है, आप ये आपका कंसाइनी कोड है, कंसाइनी कोड के बाद आपको लिस्ट दिखाई देगी। अभी इसमें कोई डेटा लिख नहीं रहा है, ठीक है, ये इसके अंदर लिस्ट डालने हैं और सेव कर देंगे, सेव हो जाएगा। ये टेस्ट का है, इसमें टेस्ट में नहीं है। इसके अगर कोई मशीनरी लगी है आपकी तो ये मशीन का डेटा है, एसेट नंबर जो आपका है उसको, उस मशीन का, और कितने घंटे, मान लीजिए एसेट नंबर वो मशीन 2 घंटे रन की है, आप उसे डाल सकते हैं। और कोई मशीन भी यूज हुई है तो आप उसको एसेट डाल कर इसे डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेव कर देंगे, ये डेटा सेव हो जाएगा, ये सेव, ठीक है। ये एम्प्टी है इसलिए बोल रहा है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये आपको इसकी जरूरत नहीं है कि आपको हर कोच का आपको भरना है। मेरे को एक ही कोच था, देखो मैंने लिख दिया है, जैसे मैंने सेव किया ये आ गया डेटा। 1614882 में मैंने ये काम किया, ये मेरे मैन पावर लगी, ये मशीनरी लगी और डिफेक्टिव है, ये मेरा सेव हो गया, ठीक है ना। ये मैंने काम कर। इसी तरीके से प्लम्बिंग है, कारपेंट्री है। कारपेंट्री अभी मैंने जैसे भर के दिखा बताया आपको, एक से ज्यादा, अब ये आती है बात, एक से ज्यादा कोच हैं, अब इसमें दोबारा भी भर सकते हैं आप। ये देखिए, हम इस कोच को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, इसी तरह से भरना है, एक और कोच आ जाएगा। जितने भी कोच है नंबर ऑफ, लेकिन आपको एवरी कोच की जरूरत नहीं है, आपको भरना, ठीक है। बायो टॉयलेट में देखिए, इसमें भी सेम उसी तरीके से आपको भरना है, जिस कोच में काम है केवल वही दिखाएंगे आप। ये देखिए, ये सेम उसी वही पैटर्न में। पेंटिंग में आपको लग रहा है, ये आपको ड्रॉप डाउन में वही कोच दिखाई देंगे, आपको लग रहा है किसमें काम है वो आप दिखा दीजिए, ठीक है। इसी तरीके से
ट्रिमिंग में भी देखिए ऐसे ही है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये डिटेल वैसे ही है सेम, अंतर केवल इतना ही था, वो मैंने बता दिया आपको। एयर ब्रेक और अंडर गियर में फुल रैक का भरना है, हर कोच का भरना है। लेकिन इसमें जिस कोच में काम है केवल बायोटॉयलेट, कारपेंटरी, प्लम्बिंग, पेंटिंग और ट्रिमिंग, इनमें जिसमें काम है केवल आपको वही भरना है। अब आते हैं और क्या डिफरेंस है वहाँ और इसमें। अब देखिए इसमें आता सबसे पहले टैब आता नीचे मॉडिफाई रैक। मॉडिफाई रैक में क्या है देखिए सर कारपेंटरी वर्क, सर कारपेंटरी वर्क या प्लम्बर में मैं चेक आउट ओके नहीं लिखना? नहीं, उसमें कुछ नहीं करना है, उसमें जितने वर्क आपका है केवल वही कोच का डिटेल डालना है आपको, हर कोच में लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, नो सर रिक्वायरमेंट। सर सर बीपीसी जनरेट हो जाएगी इस तरह से? हाँ हो इशू तो जाएगी, नहीं रहेगा? नो 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 Yes, sir. नो। ओके आपको काम की बार इतना काम करने की जरूरत नहीं है, तारीख में ओके ओके लिखो, इसमें जिसमें काम है केवल वही लिखेंगे, बाकी की कोई नेसेसिटी नहीं है। ठीक है, अब आता है मॉडिफाई रैक। मॉडिफाई में क्या है, अगर आपको अभी भी लग रहा है जैसे मान लो रैक क्रिएट के समय आपने कोच ऐड कर दिए थे, उसके बाद कुछ फिर आगे पीछे हो गए, कुछ डिटैच हो गए या अटैच हो गए, या रनिंग में गाड़ी एक दो ट्रिप चलने के बाद कुछ अटैच हुए, तो आप यहाँ पर आके मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई करने के बाद भी सेम पैटर्न है जैसे रैक ऐड कोच करेंगे आप, है ना। इसमें से आपको लग रहा है कि अब ये कोच अब गया है, अब नहीं है, ठीक है ना, हम इसमें जाएंगे, ये पूछेगा किस लिए आप काट रहे हो, डिटैच कर रहे हो, ठीक है, रीजन है इसमें देखो, अनशेड्यूल्ड डिटैचमेंट है, मॉडिफिकेशन है, पीओच के लिए काट रहे हैं, स्पेयर कोच के लिए काट रहे हैं। मान लो अनशेड्यूल्ड डिटैचमेंट है, आप भर दिया, ये डिलीट किया, ये डिलीट हो गया। देखिए 8 कोच थे, 8 कोच थे, अब मेरे कंसिस्ट हो गया 7 कोच का कंसिस्ट। ठीक है, यहाँ भी उसी तरीके से आपको लग रहा है कि ये मेरा इधर है तो इधर कर दिया, ड्रैग करके ये वाला मेरा कोच इधर है, यहाँ इसकी लोकेशन चेंज कर दी मैंने, और अब मुझे लग रहा है कि मेरे 2 कोच और ऐड कर दिए हैं ट्रैफिक में, तो मुझे यहाँ जाऊंगा ऐड में, और फिर उसी तरीके से ये लिख गई है, मैंने एक कोच ये ऐड किया, एक ये ऐड किया, और ये ऐड कर दिया। अब मेरे पास देखिए 9 कोच हो गए, 7 थे, 7 से 9 हो गए। अब मेरे को लग रहा है अब बिल्कुल तरह मेरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, फाइनल है। ये देखेंगे राइट साइड में बॉटम में एक सेव बटन है, मुझे सेव कर दूंगा, ये मेरा सेव हो गया, अपडेट सक्सेसफुली, ये आ गया, तो मेरा रैक मॉडिफाई हो गया। इसके बाद है रैक लेंस। रैक लेंस पे अभी हमारा इस पे वर्क चल रहा है, इसलिए लिखा हुआ आ रहा है रिपोर्ट इज अंडर डेवलपमेंट कमिंग सून। ठीक है, इस पे अभी हमारा काम होगा तो सीएम की तरह। इसके बाद आते हैं, आप देखेंगे जनरेट सिक मेमो, ये एक नया फीचर है जो सीएम में नहीं था। ठीक है, इससे पहले एक चीज और बता दूं आपको, ये देखिए यहाँ पर एक आ रहा है, ये चीज आपको देख रहे हैं इसका अभी पीछे मैंने ट्रेनिंग ली थी तब ये था कि पीआरओ नहीं दिखाई दे रहे थे, वो हमने इसमें डाल दिए हैं, लो यूजर्स की रिक्वायरमेंट थी सीएम की तरह पीआरओ भी दिखाई दे, तो ये दिखने लगे हैं। अब ये रेलवे है, कोच टाइप है, कोच नंबर, पीआरओ पूरा दिखा दिया है। इसके बाद एक देख रहे हैं इसका शेड्यूल, क्या कब इसका ड्यू है, दिखाई दे रहा है। वैसे ही उसी पैटर्न में अब वैक्यूम, बायो वैक्यूम है, यस बाई लिखा है, नहीं तो नो होगा तो नो आ जाएगा। मिनी पेंट्री है, यस और नो, एन दिखा रहा है। इमेज इसकी है कि नहीं है, ये इसमें पूरा दिखा रहा है डिटेल्स, और वाटर लेवल इसके अंदर है, ये भी इसमें दिखा रखा है, वाटर लेवल इंडिकेटर भी आ गई है, और इसका ऐसा इसके अंदर हेलो, हाँ जी हाँ, शेड्यूल का सर इसमें पता नहीं चल पाता कि डन के बाद ड्यू कब होगा, ये नहीं दिखता। डन के बाद ड्यू कब हो, ये ड्यू आ तो रहा है, ये ड्यू आ गया ना, ये ड्यू ही है, ये आपको इसमें दिखाई देगा ड्यू है। तो अब देखिए ये ड्यू 24 का दिखा रहा है, 24 का ड्यू है, ड्यू तो डेट है ये। हेलो सर, लेकिन ये रेड माना चाहिए फिर भी
सर जैसे कोई शेड्यूल होता है, जैसे आज शेड्यूल किया है, उसका अपडेट कहाँ से होगा फिर? देखिए शेड्यूल के लिए ये हमने इसके लिए बना रखा है, ये अभी शेड्यूल के लिए अभी आप उसके अंदर सीएमएम में करेंगे, एक एक करके एक्टिविटी हम पूरी लेके जा रहे हैं। अब शेड्यूल अभी इसमें आया नहीं है, उसमें आ जाएगा, ठीक है ना। जी अभी आपको पुराने उसमें जाके शेड्यूल चेक करना है सीएमएम में। हम एक एक करके धीरे करके हम 1 by 1 फेस मैनर में सारी एक्टिविटीज को लेके आएंगे। तो आपको अभी आपको इसमें डेटा दिखाई दे जाएगा, ड्यू कौन सा है ये दिख रहा है, ठीक है ना? अब आप देखिए इशू आ रहा है, ये नया फीचर है जो सीएमएम में नहीं था, इसमें प्लस लगा हुआ है। ये क्या है कि इसके अंदर क्या इशू है, आपको जैसे मान लीजिए 141626, मैं इसमें जाऊंगा, ये पूछता है इसके अंदर व्हील प्रोफाइल और डिफेक्ट रिपोर्टिंग। ये इशू मतलब आपके डिफेक्ट रिपोर्टिंग के लिए एक फॉर्म खुल गया ये, ठीक है। ये कोच का डिटेल है, सीआर कोच है, टाइप है, रेट नंबर, व्हील प्रोफाइल का इसमें डालना है। आप इसमें डालेंगे, ये मैंडेटरी है। के बाद आप देखेंगे इसके अंदर क्या है, व्हील टायर टर्निंग है या व्हील कोच का शेड्यूल का हिस्ट्री दिखेगा सर? देखिए सब चीज दिखेगी, लेकिन अभी पुराने सीएमएम और नए सीएमएम में हम एक एक करके फेस पैनर में स्विच कर रहे हैं। जो एक्टिविटी रेल केयर में आ गई है वो रेल में करनी है, और बाकी एक्टिविटी जो रेल केयर में नहीं है वो सीएमएम में ही करनी है। अच्छा, ये वंदे भारत का सीएमएम में ही करना होगा? नहीं, वंदे भारत का इसी में है। मैं अभी एलएचबी आईसीएफ की बात कर रहा हूँ। वंदे भारत तो शुरुआत से ही रेल केयर पे ही काम हुआ है। अभी हम लोग एलएचबी आईसीएफ को इसमें शिफ्ट कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। वंदे भारत में कोई चेंज नहीं है, एलएचबी आईसीएफ के लिए शिफ्ट कर रहे हैं, तो एलएचबी आईसीएफ के लिए बता रहे हैं। सर, हाँ जी, hello sir. Is it possible to release the train without updating the schedule details? Without updating the schedule detail? Yes. Is it possible to release? Yeah, yes. Right now there is no check on this. Okay, sir. Sir, one more doubt. One more doubt, sir. In real care only, old CMM is check is already imposed without schedule. They ask you you are permitted or not. Hello, sir. One more doubt, sir. Yes. How can I check the OMRs and RFID details? जैसे OMRs और RFID अभी इसके अंदर नहीं आया, अभी नहीं है। So how can I check, sir? सेम पैटर्न पे हम इसमें अलर्ट दे देंगे, यहाँ पर अलर्ट आएगा। Sir, in CMM we already check the OMRs details and RFID details while creating the rack, sir. So if there is any problem, we will check the RFID details and OMRs details. RFID? Yes, sir. RFID तो अभी just only during release of coach, no other RFID. Hello, sir. Sir, Yes, sir, that will be. And you can check in coach history in old CMM application. हेलो सर। Yes. सर बीपीसी बनाते हैं तो Coach history in CMM, old CMM application. So tomorrow onwards, CMM can be accessed also with it. All details available in history, so OMRS and RFID also. So tomorrow onwards, can we use the CMM? Yes. So we can switch the both applications to the same time. Yes, same time. But abhi only NWR, full NWR, and right now full NWR and MS Depot SR Railway is work on only work on rail care, only rack maintenance. Other
other than rake maintenance activity are available also in old CMM. Sir, Okay, sir. So we can check in CMM and we can update it in. You can perform all activities in CMM other than rake maintenance. Okay, sir. Okay, one more thank you, doubt, sir. sir. After full IR implementation, you can also only rake maintenance you will perform only rake maintenance in healthcare. Other than also you will old CMM application. Then we are switching one by one in CMM application. Right now only maintenance is available. Okay. Hello, sir. Okay, sir. Hello. अब मैं आगे बढ़ता हूँ. देखिए ये इशू जो है बात कर रहा था इस इशू की, जैसे इशू अभी मैं किसको खोल रहा था, हाँ इसका. इसके बाद आता है कि डिफेक्ट रिपोर्टिंग, जो मैं बात कर रहा था, डिफेक्ट रिपोर्टिंग करनी है. तो डिफेक्ट रिपोर्टिंग के लिए अगर मुझे लग रहा है कि इस कोच में 161482 में कुछ डिफेक्ट है, ठीक है, तो मुझे क्या करना है, तो इसमें क्लिक करूंगा, ये फॉर्म खुलेगा डिफेक्ट रिपोर्टिंग का. ठीक है, अब मुझे क्या डिफेक्ट मिला, ये देख रहे हैं, ये एयर ब्रेक का है, बॉगी का है, बॉगी कोच बॉडी LHB. ठीक है, मुझे लगा कपलर का कोई फेलियर है. अब देखेंगे यहाँ पर हेड है, सब हेड है, कंपोनेंट और फेलियर, 4 लेवल की हायरार्की है. अब मुझे जैसे मैं कपलर सेलेक्ट किया हूँ हेड में, सब हेड में मुझे कपलर के ही सब हेड दिखाई देंगे, मतलब फिल्टर लग गया है. आपको ऑल आइटम्स नहीं दिखाई देंगे आपके उसके लिए. यहाँ देखिए कपलर के आइटम्स दिखाई दे रहे हैं, नकल है किसमें, अब मान लीजिए नकल में डिफेक्ट है. उसके बाद अब मुझे नकल के कंपोनेंट दिखाई देंगे. नकल के कंपोनेंट्स क्या है, नकल फ्रंट फेस, ये है नोज पिन. अगर मुझे लग रहा है कि नकल नोज में कोई इशू है, नकल नोज में, फिर सिलेक्ट फेलियर. फेलियर क्या है, बेंट है, डिफेक्टिव है, वॉर्न आउट है. मान लीजिए वॉर्न आउट हो रहा है, तो मैं वॉर्न आउट सिलेक्ट किया, तो ये मेरा वॉर्न आउट हो गया. ठीक है, अब डिफेक्ट डेट क्या है, आज की डेट है, मान लीजिए ये पीछे की डेट है, आगे की तो नहीं हो सकती, पीछे की हो सकती है, इसे आप डाल सकते हैं. ओके किया, ये ओके हो गया, टैग डाला, ओके. अब आती किस ट्रेन से कटा, डिटैच हो रहा है, मतलब ये किस ट्रेन से इनकमिंग हुई थी. अगर आपको लग रहा है कुछ है तो ठीक है, नहीं है तो कोई इसमें मैंडेटरी नहीं है. रिमार्क अगर आपको कुछ है तो आप देख सकते हैं, नहीं अदरवाइज कोई जरूरत नहीं. नीचे आता है चेकबॉक्स दिखाई दे रहा है रेड. डू यू वांट टू मार्क दिस डिफेक्ट एज टिक. इट मीन अगर आपको लग रहा है कि ये डिफेक्ट जो था ऊपर के, ये आप रिपेयर कर देते हैं, तो इसमें आपको चेक बॉक्स में टिक लगाने की कोई जरूरत नहीं. ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि इसको मेरे को टिक करना है, तो इसमें ठीक है ना, ये सिक करके मुझे डिपो में भेजना है. ठीक है, तो मैं इसमें चेक बॉक्स में टिक लगाऊंगा. देन मुझे पूछ रहा है लोकेशन, आप कहाँ भेजना है. आप अपने डिपो में भी, क्योंकि मैं ADI डिपो से था, तो ADI डिपो में भी भेज सकता हूँ, या मैं अदर डिपो में भी भेज सकता हूँ. ये पूरी लिस्ट आ गई है मुझे. ठीक है ना, मुझे अपने रेलवे की दूसरी पूरी लिस्ट आ गई है. अगर मेरे को लग रहा है कि ये मुझे EDI डिपो में करना है, तो मैं सबमिट कर दूंगा. अगर मुझे अदर डिपो में भेजना है कोच को, तो मैं जैसे ANNB ये भेज दिया हूँ. ठीक है, ये मैं सबमिट कर दूंगा, तो मेरा सबमिट हो गया. ट्रेन नंबर इज रिक्वायर्ड, क्योंकि अगर गाड़ी चल के आए, तो अगर मैं सिक कर रहा हूँ तो मुझे क्या करना है, मैंने ये ऐसे डाल दिया. अच्छा, इधर एक मेरे को एक वापस जाता हूँ मैं, मुझे एक चीज और बतानी थी अभी. मैं इसको एक चीज और दिखा रहा था. कपलर नकल, ये मैं सिलेक्ट किए थे पहले, नकल नोट्स और ये वो नोट्स. इसके बाद देखिए ये एक दिया हुआ लिंक असेंबली.
इसको देखिएगा, इसको बड़ा ध्यान से देखने वाली बात है। लिंक असेंबली मतलब ये जो, अगर मैं ये वन आउट है, मेरे को रिप्लेस कर रहा हूँ, तो मुझे पहले तो इसको मुझे इसके साथ लिंक करना है। ये पहले पुराना डेटा मैं पूरा भर देता हूँ जो था पहले। लिंक असेंबली पे जाऊंगा, ये मुझे सीवीसी के दिखा रखा है। इसमें आपको इसका डेटा हमें किसी भी उसको हमें इसके डिटेल्स पूरा डालना है। जैसे मान लो इसके अंदर मुझे डिटेल्स फर्स्ट, अभी ये मैंडेटरी नहीं है, आप इसको अभी इसमें कोई भी असेंबली इसमें लिंक नहीं है, अभी सारा ब्लैंक दिखाई दे रहा है, ये कोई भी असेंबली लगी नहीं है। इसमें क्या मोटो क्या है इसका, हमारा पर्पस, कोई भी असेंबली इसके अंदर कोई इस कोच के साथ लगी हुई है, उसको आपको नई असेंबली लगाने के लिए पुरानी असेंबली को डिटैच करना होगा, नई का डिटेल डालना होगा। मतलब इसमें एक तरह समझ लीजिए जैसे आपका ये जो कोच के अंदर जो लगा है, नकल हो चाहे कपलर हो चाहे ये, आवाज चलेगी सर। संजीव सर आपका म्यूट हो गया लग रहा है। ओके, थैंक यू। तो इसको हेलो वहीं पर जाना। आवाज नहीं आ रही सर। अभी आवाज आ रही है मेरी? आने लगी। अच्छा ठीक है। तो ये जो अभी मैंने सिक किया था, ये कोच आपने देखा था, तो देखिए अभी होने के बाद ये वाला कोच था, ये रेड में हो गया है। पहले रेड में नहीं था, ये मेरा सिक हो गया है, ये दिखा रहा है। इसमें एक इशू है, ये यहाँ पर 1 काउंट आ गया और ये रेड में हो गया। ठीक है, अगर मैं एक कोच को और आपको लेता हूँ जिसमें मैं सिक नहीं करूंगा, डिफेक्ट डालूंगा, बट ये भाई का कुछ छुट्टी फेंकना, दूसरे को भी बोल दिए कि जाओ तुम घर। ये डैमेज था। अगर मुझे लग रहा है कि ये डिफेक्ट डेट ये है, ठीक है। उसके बाद मैं इसको सिक नहीं करना है मुझे, ये मैंने काम गाड़ी के रैक के ऊपर ही अटेंड कर लिया, तो मुझे चेक बॉक्स में लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सिक नहीं कर रहा हूँ, ओनली मैंने इसका डिटेल डाला है, सबमिट कर दिया। सबमिट करके देखो ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, अभी इसको सेव कर दिया मैंने। अब आप देखिए इसके अंदर एक इश्यू दिखा रहा है, इसके अंदर मैंने इसमें डिफेक्ट मार्क किया है बट मैंने सिक नहीं किया है। इस वाले कोच है 161482 को मैंने सिक कर दिया है। ये दोनों में ये अंतर है, ये रेड हो गया है, ये रेड नहीं हुआ। ठीक है, अब आता है एक नया फीचर। ये तो आपको थोड़ा सा अंतर था, बाकी सीएमएम की तरह ही है। नया फीचर क्या है, आप ये जो देख रहा था मैं, जनरेट सिक मेमो। ये एक नया फीचर आया है जिसमें आपको सिस्टम के थ्रू ही सिक मेमो जनरेट करना है। अभी आपको क्या करना पड़ता था, सीएमएम में करने के बाद
आपने डीवीएस कर दिया, सिक कर दिया, उसके बाद यार्ड मास्टर को आप चाहे वो प्रिंटेड कॉपी है या हाथ से लिख के आप दे देते हैं, यहाँ आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में वो सिक मेमो आपको जनरेट करके मिलेगा, जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्मेट एक डिपो से बात करके उस हिसाब से तैयार किया। अब इसमें कैसे करना है जनरेट सिक मेमो, इसमें जाएंगे, देखिए इसमें अभी आप देख रहे थे ना, क्लोज कर रहा हूँ, एक कोच को मैंने सिक किया था, तो इस लिस्ट में मुझे एक दिखाई दे रहा है, ये वाला 161482। अगर यहाँ अगर मैं 2 कोच को करता मैं एक और कोच से करता तो यहाँ पर पूरी लिस्ट दिखाई देती। अब आपको मेमो 1 का देना है कि 2 का देना है वो आप दे सकते हैं। अब मुझे इसका मेमो देना है, मैंने चेक बॉक्स में क्लिक कर दिया, कंफर्मेशन पर्पज से देता है, मेरा एक है यहाँ पे तो भेजना है, यार्ड कोड भी है। और इसके बाद मैं क्या करूंगा, ये कोच है, एक बार कंफर्म कर लीजिए, कोई अगर तो मैं इसको जनरेट मेमो कर दिया। अब जनरेट मेमो होने के बाद ये मेमो मेरा जनरेट हो गया है, इसके टाइम आ गया, जनरेट ऑन डेट इतना, जनरेटेड बाय, ये मेरा मोबाइल नंबर में फैच हो गया, जिसने ये मेमो बनाया है उसका नंबर इसमें आ जाता है। ठीक है, ये मेमो का नंबर आ गया है जो कि सिस्टम जनरेटेड नंबर है ना, कोच नंबर है, ये इसका सारा डिटेल्स आ गई है। अब इसका कैसे मेमो निकालना है, ये प्रिंट का ऑप्शन है, इसमें खोलूंगा तो देखिए ये मेमो आ गया, आप देख रहे हैं इसमें ये पूरा प्रिंट हो गया, ये रेलवे लिखा हुआ आ रहा है, WR का मेरा आईडी थी, WR लिखा हुआ, अनफिट मेमो, ये मेरा सिस्टम जनरेटेड नंबर आ गया, डेट है, टाइम है, किस डिपो ने डिवीजन ने यहाँ आ गया, और यार्ड मास्टर कौन सा ADI था, ADI लिख दिया। ठीक है, और नोट इसके अंदर लिखा हुआ आ गया, ये रैक नंबर 442 ये इसमें आ गया, और ये पूरा इसमें आ गया, ये लिखा हुआ है पूरा डिटेल्स इसमें, और यार्ड मास्टर को रिसीव करने के लिए ये आ गया। अब आप इसकी 2 कॉपी निकालें या 1 कॉपी निकाल के प्रिंट लेके आप यार्ड मास्टर को सीधे ये प्रिंट पकड़ा देंगे, दे देंगे, वहां से रिसीव हो जाएगा और आपके JEE और SSC साइन कर देंगे, जो ऑप्शन भी होगा। ठीक है, ये तो क्लियर है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई इशू? बताया जाए सर, आप जनरेट करने के लिए सर। ठीक है ना? हेलो, हाँ जी, हाँ बताइए। तो एक बार फिर से जनरेट करने के लिए बताया जाए सर, कैसे अनफिट मेमो जारी हुआ? देखिए अभी जनरेट मैंने कर चुका हूँ, इसलिए दोबारा जनरेट नहीं होगा। अच्छा जी, देखिए यहाँ से मैं गया था जनरेट से, अब दिख रहा है मेरी स्क्रीन, जनरेट सिक मेमो, यहाँ गया था मैं, यहाँ मैंने जो कोच को सिलेक्ट किया था जनरेट कर दिया था। कुछ नहीं करना है, केवल आपको सिलेक्ट करना है जो कोच को किया। करने के बाद ही जैसे मैं सबमिट करता हूँ, जनरेट मेमो करता हूँ, तो जनरेट मेमो के बाद मेरे को ये प्रिंट का ऑप्शन आ जाता है। प्रिंट का ऑप्शन किया, ये सीधे प्रिंट इसको प्रिंट दे देना आप अपने प्रिंटर से। ओके सर। एक और बात सिक कैसे करना ये है, जो डिटेल आपने वहाँ भरी थी, फिल की थी, वो डिटेल यहाँ दिख गई है। इसमें लास्ट POH है, रिटर्न डेट है, ये सारा दिख रहा है। सर आंध्रा डिपो साउथ ईस्टर्न रेलवे से बोल। एक मिनट। संजीव सर एक बार और कोई एक कोच को करके दिखा दीजिए, क्योंकि बहुत जन को इशू हो गया है इसमें। ठीक है, चलो मैं एक बार और मैं दिखाता हूँ। अभी कोई मैंने BBC बताया नहीं है, मैं एक देखो आप देख लीजिए एक बार। हाँ बताइए, बोलिए। सर बोल रहे थे कि कोच सीक करने के बाद उसको मॉडिफाई करके डिलीट करने के बाद ही रिलीज होगा या फिर ऐसे भी रिलीज हो जाएगा? नहीं, कैसे दोबारा बोलेंगे, क्या करना है? जैसे सर मान लीजिए कि कोई कोच को पर्टिकुलर कोई कोच हम सीक कर दिए, सीक करने के बाद उसे मॉडिफाई करके रेक से हटाना पड़ेगा या फिर रिलीज नहीं, मॉडिफाई करके रेक से हटाना पड़ेगा। अभी मैं आगे आया नहीं था ना अभी तक, ये मॉडिफाई वाला है ना, हटाएंगे रेक को अभी, इस कोच को। मैं अभी आगे बढ़ूंगा मैं, ठीक है ना। अभी एक क्या अभी ये आया था कि अभी दोबारा से दिखा दूं मैं ना। मैं देखिए एक कोच को और मैं करके देख रहा हूँ। अभी मुझे लग रहा है कि एक कोच और मेरा सिक होने का है,
मैं इस कोच को लिया मैंने, अभी मैं सेव नहीं, मतलब जो मेरा डेटा यहीं तक ही हुआ है। अभी मेरे को और लग गया कि एक कोच और सिक निकले है ना, तो मैं फिर से रखूंगा। अब मुझे अभी पता लगा कि मुझे कोच बॉडी के अंदर है। मोबाइल नंबर मिल जाएगा सर? टॉयलेट है, और टॉयलेट में मतलब ये एक्सट्रैप चौक हो गया, ठीक है। डिफेक्ट डेट यही थी, मान लीजिए, ओके किया, 10 डाली, 10 वही होगी सेम, 10 नंबर होगा। और इसमें मैं डाल देता हूँ, ठीक है। मैं इसको चेक करना है, मुझे चेक कर दिया, सबमिट कर दिया। अब देख लेंगे, अब अभी कोई यहाँ तक कोई इश्यू तो नहीं है, क्योंकि ये सिक हो जाएगा फिर। ये किसी को कोई डाउट? नहीं है सर, नहीं है। मैं इसको सबमिट कर दिया। ले जाएगा तो थोड़ा देखो, ये दूसरा केस था 1922 को मैंने चौक के नाम से मैंने इसको सिक किया, ठीक है। सिक हो गया, मैं चाहूँ तो डिलीट भी कर सकता हूँ अभी, और कर सकता, ठीक है ना। अब देखिए क्या होगा। अच्छा, ये कुछ अभी नहीं था ना, मैंने 192232 को मैंने दूसरा आएगा क्या? आप कहाँ, कौन पूछ रहे थे? जनरेट सिक पर देखना है दोबारा से, कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो, अभी किसको देखना था? मैं उसको इसलिए कर रहा हूँ, फिर आगे बढ़ जाए, क्योंकि फिर पीछे बैक नहीं जा पाते हैं। सर आप बता दीजिए अच्छे से, जो भी है देख लेगा। अच्छा देखिए, ये अभी मैंने जो दूसरी बार में 192232 मैंने किया था, इस कोच को ये अभी मैंने बाद में सिक किया, पुराने का तो जनरेट हो चुका ऑलरेडी। देखिए अब मुझे करना कुछ नहीं है, सीधे से रखा हुआ है, मुझे चेक बॉक्स में चेक करना है, ये आ गया जनरेट यार्ड मास्टर। अगर मेरे को और कुछ है, एडीआई की जगह कुछ है, तो यहाँ चेंज कर सकते हैं, जो यहाँ लिखेंगे वो मेमो में छप जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ जो करेंगे वही यार्ड मास्टर को जाएगा। यहाँ एडीआई के डिपो से है, बाय डिफॉल्ट एडीआई दिखा रहा है। अगर आपको लग रहा है कि मेमो दूसरे यार्ड मास्टर को जाता है, तो यहाँ आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ जो लिखेंगे वो चेंज होगा। देखिए अब इसमें 2 मेमो जनरेट हो गया। अभी मैंने लेटेस्ट किया है 192232, इसको प्रिंट करूंगा, ये प्रिंट हो गई। इसमें देखो टॉयलेट रिमार्क, मैंने पहले वाले में रिमार्क नहीं डाला था तो लिखा नहीं था, इसमें मैंने रिमार्क डाल दिया तो लिखा हुआ आ गया। देखिए मैं दिखा देता हूँ, आप जो लिखोगे वो लिखा हुआ आ जाएगा। देखो यहाँ रिमार्क नहीं है, ठीक है। मैंने इस वाले में रिमार्क डाल दिया था, तो ये रिमार्क भी लिखा हुआ है, ठीक है। अब कोई डाउट तो नहीं है? Excuse me, sir. हाँ जी। Sir, if there is one more defect in the same coach, how can we add both defects? Yes. You can also more than one defect. How can we do, sir? I will see. Okay. This one. Yes. ये one defect I have already filled one defect. Okay. You can. Your question is other more than one defect. You can also select this, again select, and again fill data. Okay. Again same type, again fill. Two हो गए? Yes. Is it clear? Okay, sir. Yes, sir. Sir, one more doubt, sir. Yes. If the specified defect is not present in the list, how can we enter the specified details?
we have already taken from railway a list of defects. If you have an other items, other defect list, you can send by mail. We will add in list. Okay, sir. Mail ID. You can three option. You can send by mail, by help desk team, 24/7 help desk team, and by feedback module in old CMM. We will Okay, sir. add in. Okay. Okay, sir. Thank you, sir. देन अब एक क्वेश्चन था कि मॉडिफाई क्या करना है, इसको डिटैच करना होगा। तो डिटैच करने के लिए हम अभी, क्योंकि अभी हम कर रहे हैं एग्जामिनेशन, अब मुझे 9 कोच मेरे लगे हुए हैं, मुझे 2 निकालने हैं और हो सकता है कि मुझे 2 ऐड करने हैं। तो मुझे क्या करना होगा, मॉडिफाई रैक में जाना होगा। मॉडिफाई में जाएंगे। एक डाउट सर। हाँ जी सर जैसे इसमें सिक हेड में है तो ऐसा सिक है जो सिक हेड में ऑप्शन नहीं है, तो उसमें क्या करना होगा सर? नहीं, अभी तो बताया था मैंने। अभी एक क्वेश्चन था, मैंने बताया था अगर आप हमारे पास जो लिस्ट मिली है वो मैंने इसमें डाल दी है। ठीक है, जितनी लिस्ट हमें रेलवे से मिली थी वो कर दी है। अगर आपके पास और है कोई जो डिफेक्ट है, लेकिन मुझे डिफेक्ट देना मुझे 4 लेवल में। अभी आपने देखा था ना किस लेवल में, मैंने 4 लेवल में डिफेक्ट थी। जैसे मैंने ये किया ना, फर्स्ट लेवल में, सेकंड सब हेड, थर्ड कंपोनेंट, इसमें मुझे आप मेल कर देंगे, कुछ कर हम इसमें ऐड कर देंगे अगर आपको लग रहा है कि इसके अलावा भी कोई आइटम है। ओके सर। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ मॉडिफाई में। अब मैं कौन कौन से किए थे मैंने, 161482 और 192232। 1482 इस कोच को मुझे निकालना है, ये डिलीट कर देंगे। एक मिनट। तो 161482 मुझे अब इस कोच को निकालना होगा। निकालने के लिए मुझे ये करना है, रीजन क्या था, अनशेड्यूल डिटैचमेंट था, डिलीट किया, मेरे कोच पे चल गया। ठीक है, मेरा और दूसरा कौन सा कोच था, एक तो ये था और ये था 192232। ले लेता हूँ कौन कौन सी कोच थी। 161482 मैं मॉडिफाई में जाऊंगा। एक मैंने इस कोच को किया, डिलीट किया। वो कह रहा है कि रीजन नहीं डाला, रीजन डालने के लिए कह रहा है। देखिए, रीजन मुझे सिलेक्ट करना है, अनशेड्यूल्ड डिटैचमेंट, डिलीट। ठीक है, सेकंड 192232 ये मैंने किया, इसका रीजन सिलेक्ट किया, ये भी अनशेड्यूल था, इसको डिलीट किया। अब मेरे देखिए दोनों कोच मेरे डिलीट हो गए। अब मुझे लग रहा है कि इसके बदले दूसरा कोई कोच ऐड करना है, तो मैं यहाँ से डिलीट ऐड करूंगा। लिस्ट में से मुझे मास्टर की लिस्ट सिलेक्ट करना है। एक मैंने ये ऐड किया और एक मैंने ये ऐड किया और ये ऐड कर दिया। मैंने वापस 9 कोच का रैक मॉडिफाई कर लिया। अब आप देख रहे हैं एक इसके अंदर वही पहले तरह से है कि ऊपर नीचे करने का है। ये आप नीचे से आप देख रहे हैं ये 4th नंबर पे है तो आप 4th पे कर लिया, यहाँ से है तो इसको लेके सेकंड लास्ट बना दिया। तो ये आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक और ऑप्शन दिखाई दे रहा है रिवर्स का, देख रहे होंगे। ये रिवर्स का ऑप्शन ये है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पूरा रैक ही मेरा रिवर्स होके आ गया है, ऐसा नहीं है। ये वाला मतलब पहला वाला 9 पे है, 9 वाला पहले पे है, तो मुझे पूरा रिवर्स कर दूंगा मैं इससे। यहाँ से फुल रिवर्स हो गया। 191239 इधर था और 16 इधर था। देखेंगे उल्टा किया, ये 191239 हो गया, ये कर दिया। ठीक है,
अब ये मेरा अगर पूरी तरह से मॉडिफाई हो गया है, मैं बिल्कुल श्योर हो गया कि मॉडिफाई हो गया, तो ये नीचे वाला सेव बटन है, इसको मैं सेव दबाऊंगा, इस सेव इज सक्सेसफुली अपडेटेड लिखा होगा। अब ये मेरा पुराने देखे अब रेड नहीं है कोई भी इसके अंदर कुछ, जो मेरा सिक हुआ था वो मैंने डिटैच कर दिया, उसके बदले दूसरे कोच मैंने उसमें ऐड कर दिया। मेरा ये मेरा फाइनल फुल एंड फाइनल ये हो गया। इधर इसी तरह से ऐड सुपरवाइजर गैंग है। अब इसके बाद 4th नंबर पे जाएंगे। इसमें सर एक डाउट था ये इसमें। पहले की तरह ही है, पहले जैसे इसमें भरते थे सीएमएम में, उसी तरह सुपरवाइजर का नाम, गैंग नंबर और गैंग ये सब भरना है। और इसमें और आपको लग रहा है 3 और 4 और ऐड कर सकते हैं, डिलीट करना है डिलीट कर सकते हैं, सेम पे नहीं। ठीक है, ये सेव कर देंगे, सेव हो जाएगा। ऐड मटेरियल में सेम उसी तरीके से जैसे पहले वाले सीएमएम में था, कंसाइनिंग कोड डालेंगे, डिटेल डालेंगे, उस हिसाब से इसमें आइटम डालेंगे। तो इसमें कोई ऐड नहीं है, दूसरा और मटेरियल है तो दूसरा और ऐड कर दें। सर सुपरवाइजर गैंग में जो वो हॉर्स लिखा है, टाइम लिखा हुआ, तो उस सीएमएम में नहीं था सर। क्या चाहिए? वो सुपरवाइजर सुपरवाइजर में क्या था? हाँ, ये सर जो टाइम लिखा हुआ है ये तो नहीं है सीएमएम में सर। अब ये नई चीज जब हम आएंगे तो आगे बढ़ेंगे, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अब धीरे धीरे हम करके अब और अच्छी उस पर जाएंगे ना, और मैन्युअली वो करेंगे, मॉनिटर करेंगे। अवर्स में होगा कल को, अगर क्या होगा मेंटेनेंस कॉस्ट निकाली जाएगी तब ये अवर्स काम आएंगे, इसलिए अवर्स भरा जा रहा है। ठीक है ना सर ये आवर्स जो क्या इसमें लिखा सकता है? एक क्वेश्चन था, आपने 6 घंटे एग्जामिन किया तो 6 घंटे लिख दीजिए। आपका सुपरवाइजर 6 घंटे लगे हैं, ये टेक्नीशियन 6 घंटे लगा है, आपने 6 घंटे एग्जामिन करते हैं प्राइमरी का। अगर 2 आवर्स में काम किया 2 आवर्स लिख दीजिए, इसमें नहीं समझने वाली क्या बात बताइए। सर अगर कोई कोच को ऐड कर रहा हम और हाँ, वो कोच किसी और रैक में लगा है तो इसमें ऐड तो होगा नहीं सर? तो ये मैं बता दिया, नहीं, हाँ नहीं होगा। तो सर वो हमको पता कैसे चलेगा कौन से कोच में ऐड है ये? अभी मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक बार आप लेट ज्वाइन किए थे आप। यस सर। अच्छा, ठीक है, मैं अभी दोबारा बताऊंगा। अभी मैं ये इसको कंप्लीट कर लूँ साइकिल, उसके बताता हूँ कहाँ पता लगे। जी ठीक, आपको क्वेश्चन का जवाब दे दूंगा मैं आपको। तो ये मेरा एग्जामिनेशन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, होने के बाद अब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर मुझे कंप्लीट एग्जामिनेशन कंप्लीट करना है। ये किया, अब मैं इसको ये किया, तो एक बार फिर कंफर्मेशन ले रहा है कि ये ओके है, नॉट ओके है। ओके है कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं है नॉट ओके है कैंसिल। ओके यू कैन कंटिन्यू। देखिए एग्जामिनेशन कंप्लीट हो गया, रैक अराइवल हो गया, प्लेसमेंट हो गया, एग्जामिनेशन स्टार्ट हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या है, अब जैसे हमें उसमें एक्टिविटी थी स्टॉप बोर्ड का, स्टॉप बोर्ड लगाया, स्टॉप बोर्ड में हटा दिया। कोई रिमार्क है तो दे सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं है। फिर रिलीज करने के लिए इसको, इस रैक को रिलीज कर दिया, रैक रिलीज। फिर कंफर्मेशन ले रहा है, ओके नॉट ओके, ओके कंटिन्यू। देखिए रैक रिलीज हो गया। उसी तरीके चल रहा है, जैसे बिल्कुल जैसे जैसे इवेंट हम करते जाएंगे वैसे वैसे आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि कोई भी टाइमिंग डलेगा, ये टाइमिंग इससे पीछे नहीं हो सकता, ये वाला टाइमिंग इससे पीछे नहीं हो सकता, ये प्लेसमेंट से पहले कर लो। ठीक है, जब ये रिलीज हो गया तो क्या करें, क्लिक हियर टू जनरेट बीपीसी। ठीक है, ये आ गया। ये वैसी फॉर्म है, सेम फॉर्म है जैसे सीएमए में था, पूरे डिटेल्स आप डालेंगे। डालने के बाद इसको चेक बॉक्स को ओके करेंगे, आईसीएमएस चला जाएगा, ग्रांट बीपीसी करेंगे, बीपीसी ग्रांट करेंगे। सेम वही तरीके से है, कोई इसमें कोई चेंज नहीं। ठीक है, आई थिंक ये मैंने पूरा कंप्लीट साइकिल कंप्लीट कर दी। अब आता है जो एक क्वेश्चन था कि अगर मेरे को कोई कोच नहीं मिल रहा है मुझे कहाँ से ढूंढूं। कहाँ से ढूंढने के लिए, अगर आप मेरे को कोई कोच है आपके पास, देखिए रिपोर्ट आ रही है, लेफ्ट साइड में रिपोर्ट है, रिपोर्ट में जाएंगे, एक रैक मास्टर है और ये कोच सर्च इन रैक, ठीक है ना। आपको इसमें जाना है, इसमें सिलेक्ट करेंगे। आपके पास कोई कोच नंबर है बताइए, मैं बता देता हूँ। है कोई कोच नंबर? सर 211-427 211-427। देखिए इसमें डालेंगे, यहाँ मैं सर्च करूंगा, इसका रैक नहीं है ये,
ये दिख नहीं रहा है आपको, मास्टर भी नहीं मिल रहा है? नहीं सर, नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है सर। 211427 देखते हैं, एक मिनट। सर अंदर दिए दिमाग एक मिनट देखता हूँ। हाँ, आपको नोट कौन फाउंड आ रहा है। एनएचबी का, आईसीएफ का ये? हाँ सर, एलएचबी कोच है सर। टू 211427 सर। यहाँ तो रहा है, ये कुछ आ रहा है? नहीं सर, यहाँ ऐड नहीं हो रहा सर। अरे कैसे नहीं हो, ये ऐड कर दिया लोग मैंने। सर यहाँ ऐड नहीं हो पा रहा सर, ये हो गया ऐड? सर हमारे सिस्टम में नहीं हो रहा जी। तो आप एक बार करके देखिए, ये तो मेरे सामने मैंने करके दिखाया आपको, हो गया। हाँ हाँ, आपने करके दिखाया, बट इधर नहीं हो रहा सर। लॉग आउट वगैरह तो नहीं हो गया? तो देख लीजिए। नहीं सर, लॉग आउट नहीं सर, वो सेम आ रहा है। मैं ऐड कर रहा हूँ तो वो नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है। ठीक है, तो देख लेते हैं, इसको दिखवा देंगे। चलो, आप कौन से डिपो से बोल रहे हैं? मदुरई डिवीजन है, रामेश्वरम डिपो से बात कर रहा हूँ। रामेश्वरम जी। आपका नंबर क्या है मैं बता दूंगा आपको। नंबर पर मोबाइल नंबर बताइए। 9602 699 701 96 हम जाता था सीधी बात कहाँ गए आ जाता। चलो हम इधर आ गए हैं तो उधर जाते हैं सर। 9602 699 701 701 जी। ओके, तो ये आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन मेरे को तो दिख रहा है। देखते हैं क्या है। चलो सर, यहाँ सिस्टम में यहाँ नहीं आ रहा, ये नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है। अच्छा, मेरे को तो सब दिखा रहा है। तो अब ये जैसे कि मैं बता रहा था कि आपको अगर कोई कोच नहीं मिलता है तो आप यहाँ जाएंगे, अगर तो आप इसमें जाएंगे, इसमें कोच सर्च, इसमें कोच डाल के आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसमें वो मिलेंगे जो किसी रैक में लगे होंगे, नहीं लगे हैं तो नहीं दिखेंगे। अब ये यहाँ रिकॉर्ड नहीं दिखा रहा, लेकिन मैंने जब उसको देखा है तो वो फ्री है। अब इनके कुछ है तो मैं इसको देख लेता हूँ क्या करें। ठीक है जी सर। ये आपको समझ आ गई होगी बीपीसी बनने तक का। अब बताइए, और कोई किसी का डाउट है? मैं पूरा साइकिल बता दिया मैंने। या इसमें एक डाउट है, बीपीसी जनरेट करने के बाद बीपीसी रेक लिंक नहीं दिखाता है हमारे बीपीसी लिंक ना, द रेक लिंक नॉट शोइंग। I am speaking from Chennai Egmore. I am SSC VK Jaykumar, platform in charge. We are manually entering. We are manually entering the rake number and link नहीं आ रहा है। yeah, it is not, rake link is not showing. Thank you. Please address this, sir. Thank you. Okay. रैक लिंक नहीं आ रहा, ठीक है, मैं देखता हूँ। वो क्या होता है सर कि 1 या 2 लिंक का होता है तो आ जाता है सर, 2 लिंक से ज्यादा होता है तो नहीं आता है। अच्छा, ओके, मैं इसको चेक करवा लेता हूँ। आपका नंबर क्या है, मोबाइल नंबर बता दीजिए। मोबाइल नंबर जी, मोबाइल नंबर 9003161420 90031 61 420 डिपो कौन सा आपका? एग्मोर, चेन्नई एग्मोर, सीडीओ जीएसएम एमएस है ना? एमएस है ना आपका कोड? एमएस, वी आर पायनियर डूइंग दिस। अच्छा, ओके। एमएस तो पूरा गो लाइव हो चुका है ना? या इसका दिक्कत वी नोटिस द डिफिकल्टीज। ओके, मैं देख लेता हूं। थैंक यू। एनी मोर क्वेश्चन? तो स्मार्ट है, इतना है कि हेलो। हाँ जी, हाँ।
हाँ सर, भैया क्या कर रहे थे वहाँ? मेंटल आईडी लगेगा यस कारपेंट्री वर्क में, हाँ हाँ RMS आईडी का बोला था, लेकिन बनवाना थी तो HRMS आईडी की क्या जरूरत है ये कह रहे हैं। यस यस सर, HRMS आईडी की जरूरत ये है आगे चल के इन फ्यूचर काम कर रहा था सर, HRMS आईडी एवरी वर्क ले जाने के लिए ना। विद लिंक विद HRMS आईडी। हेलो, हाँ जी हाँ सर, मैं कह रहा हूँ HRMS आईडी की जरूरत ये है कि आगे चल के आपको हर काम आपको HRMS आईडी से लिंक होंगे, जिससे कि कल को उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी चीजें उससे लिंक रहेंगी। आउटसोर्स स्टाफ काम कर रहा होगा उसमें, तो फिर हम कैसे करेंगे सर उसमें? अच्छा आपके आउटसोर्स से स्टाफ काम कर रहा है एग्जामिनेशन में? तो सर हमारा प्लम्बिंग हो गया, कारपेंट्री हो गया, ये सारा आउटसोर्स स्टाफ काम करता है। एक मिनट अच्छा ओके मैंडेटरी पूछ लेता हूँ रिपोर्ट। एक बार सर वो देख लीजिएगा। एक डाउट और था। हेलो सर, एक मिनट मेरे को इसका जवाब ले लेने दीजिए। इसका एक क्वेश्चन सर हाँ हेलो हाँ सर, हाँ अभी HRMS आईडी मैंडेटरी नहीं है। ओके ओके सर, तो उसके लिए आउटसोर्स के लिए करते हैं विचार क्या करें। ठीक ठीक सर। दूसरा सर एक और क्वेश्चन था, मटेरियल लिस्ट में सर जब हम यहाँ पर डाल रहे थे तो उसमें आपने बताया था कंसाइनी की आईडी आएगी। हाँ वहाँ पर सर मान लीजिए अगर कंसाइनी आईडी में वो मटेरियल नहीं है तो फिर हम उसको ऐड कैसे कर पाएंगे? वो जब आप एक बार बताइए, ये फीचर तो CMM एप्लीकेशन में भी है, पहली बात ये नया नहीं है इसके अंदर। नंबर 2, जब आपके डिपो में मटेरियल है ही नहीं तो आप लगा कैसे लेंगे? आप खुद ही जवाब दे रहे हैं इसका। तो कई बार सर हम लोग क्या करते हैं, बाहर मटेरियल नहीं है, आप खुद ही कह रहे हैं उस डिपो में मटेरियल नहीं है तो आप लगा क्या रहे हैं? मटेरियल सर हम बाहर से ला लेते हैं ना, फिर इंडेंट वगैरह पे या फिर कैश पर। तो बाहर से लाते हैं तो पहले अपने स्टोर में तो ले लो उस मटेरियल को। ओके ठीक, स्टोर में ले लो, आपको दिखाई देगा। ठीक। अभी देखो ऐसा है कि अब हम मैनुअल काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। मैनुअल में तो बहुत सारे मतलब वो होते थे कि मैनिपुलेशन। हाँ। अब हम जब IT की तरफ जा रहे हैं तो इन मैनिपुलेशन जो होते थे फर्जी काम, उसको पकड़ने के लिए ही तो ये सब चीज आ गई IT। अब इसमें कोई घपला नहीं होगा। आपके पास नकल है नहीं तो नकल लगा कैसे दोगे? ठीक, आपको उसको पहले स्टोर में लेना पड़ेगा। अच्छा सुशील जी, अच्छा हेलो सर। संजीव सिन्हा बोल रहा हूँ। अच्छा राजीव जी, ये हाँ संजीव जी, ये अपना जो कोच डैमेज कर रहे हैं अपन, इसके अंदर जो शेड्यूल डिटैचमेंट जो हम करते हैं व्हील प्रोफाइलिंग के लिए, वो वाला ऑप्शन नहीं आ रहा था। शेड्यूल डिटैचमेंट तो आ रहा है इसके अंदर, अटैच करेंगे तो नहीं, अनशेड्यूल्ड डिटैचमेंट था, आईओएस था, और एक बार वो आप खोलिएगा मॉडिफायर एक वाला। अब उसके अंदर चलेगा नहीं ना, ये बताता हूँ, कोई बात नहीं। अरे सेहत बनाए रखेगा ये। अब आदमी को चुटिया बनाने का प्रक्रिया है। हाँ बात आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा जाओ यार, क्या मतलब वो शेड्यूल देते तो लिस्ट डाल देते हैं तो सबसे पक्षियों में रोक रहे हैं।
नहीं, ये इश्यूज के अंदर जब जाके अपन वो टिक मार्क करते हैं ना, देखिए ये कह रहे हैं ना, ये कह रहे हैं हाँ, अनशेड्यूल है इसमें मॉडिफिकेशन है शेड्यूल डिटैचमेंट नहीं है इसमें। अच्छा, इसमें शेड्यूल वाला नहीं है, ठीक है, करवा देते हैं, अभी करवा देते, थोड़ी देर में मिल जाएगा। अच्छा, दूसरा सर, एक एक चीज सवाल ये है। पूछना था कि अगर हम यहाँ सिक मार्किंग अगर कर देते हैं तो क्या सीएमएम में ऑटोमेटिकली हो जाएगा, सीएमएम में अलग से हमें सिक मार्किंग करना नहीं पड़ेगा सिग्मा सर? नहीं, हो जाएगा, हो जाएगा। यहाँ अच्छा, पे सिक सीएमएम में मार्किंग हो जाएगा। लिंक हो जाएगा ना ये? हाँ, हो जाएगा। ओके। सुशील सर, एक सवाल है। सिक मार्किंग यहाँ कर देंगे, इसमें, हाँ? रिलीज करके कर देंगे। रिलीज भी यही करेगा, हाँ? रिलीज भी यही करेगा। अच्छा सर, इसी से जुड़ा एक सवाल था। सिक मार्किंग अगर गलती से हुआ तो जो डिस्कार्ड सिक मार्किंग का ऑप्शन आता था सीएमएम में, वो इसमें हम लोग कैसे डिस्कार्ड कर पाएंगे? हेलो सर। हेलो सर। हेलो हेलो। हेलो, अभी एक मिनट रुकिए। अभी एक क्वेश्चन था कि सिक यहाँ हो जाएगा तो कहाँ दिखेगा, है ना, कि पुराने सीएमएम में दिखेगा, ठीक है। हेलो सर, तो क्या रिलीज सीएमएम से करना है? नहीं करना, मैं बता रहा हूँ अभी। मैं वही क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। जो हमने ओके अभी सिक कर दी है, ठीक है ना, वो मेरे को कहाँ दिखेंगे? ये है 3 डंडे ड्रॉवर, इसमें जाएंगे, इसमें सिक स्पेयर कोचेस है, ठीक है। हम इसमें जाएंगे, इसमें ये 2 कोच मेरे सिक, अभी मैंने सिक किए थे, दोनों कोच आ गए हैं। अभी मैंने सिक किए थे 2 कोच, दोनों कोच यहाँ दिखा रहे हैं 161482 192232, ठीक है। यहाँ मैं इसको, मेरे को अगर फिट करना है तो इसी के रेल केयर में फिट होगा। यहाँ इसको सिलेक्ट करूंगा, ये मेरे को इस बायो टॉयलेट स्टेप चौक और टॉयलेट चौक ये करके आया है, ठीक है। यहाँ मुझे क्या करना है? हेलो, आप आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है मेरी? यस सर, यू आर ऑडिबल। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। इसमें क्या है कि हमें क्या करना है, जो अभी कोच हमारे जितने कोच उस डिपो में सिक हुए हैं सारे इसमें दिखाई देंगे, इस लिस्ट में। मैं दोबारा से बता देता हूँ कहाँ मिलेगा। Hello, sir. हम Good इसमें evening, जाएंगे। sir. Sir, how to create RVBC, sir? रुक जाइए प्लीज, अभी पहले ये जो क्वेश्चन अभी पूछा है उसको क्लियर कर देता हूँ, फिर बताता हूँ, ठीक है। हम इसमें जाएंगे। अभी क्वेश्चन था कि स्पेयर कोच कैसे फिट करना है, जो सिक स्पेयर कोचेस, इसमें जाएंगे। अभी मैंने आपको रैक क्रिएट करते और बीबीसी बनाते समय पूरा जो मैंने साइकिल बताई थी उसमें 2 कोच मैंने सिक किए थे, ठीक है। ये वो 2 कोच हैं। मैंने इसमें किया कि ये मैंने कोच क्या किया था, टॉयलेट के लिए सिक किया था, स्ट्रेप चौक है, चौक था टॉयलेट, ठीक है। इसको मुझे प्लेसमेंट लेना पड़ेगा पहले सिक लाइन में। लाइन नंबर किसमें प्लेस करना है? ये लाइन नंबर क्या है? टाइप सिक लाइन में मुझे प्लेस लेना है। लाइन नंबर 2 में, ठीक है। उसके बाद प्लेसमेंट टाइम डालना मुझे। प्लेसमेंट टाइम डालने के बाद ओके किया मैंने। यहाँ सेव मेरे को प्लेसमेंट, ठीक है, ये मैंने किया।
फ्यूचर टाइम कहाँ है? तेरा फ्यूचर टाइम नहीं, कहाँ है फ्यूचर टाइम? जो टाइम दिख रहा है वो तो नीचे। और आपका 10 इसलिए एक्चुअली टाइम का ये फास्ट है आपका, वो चेक करा होगा सर्वर टाइम से, थोड़ा सा क्लियर है ना। तो उसमें तो सर्वर नहीं करता, उसमें सही दे रहा है जो भर रहा है वो नहीं लगा हुआ, यहाँ लग गया होगा। चलो कुछ कितना टाइम लगा है? 24 को डाल, 22 को डाल। यहाँ सर्वर का लगा है, वहाँ जो मर्जी भर। वहाँ फ्यूचर का चेक नहीं होगा, वो लग जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा ये सेम उसी पैटर्न में मैंने प्लेसमेंट कर दिया। एग्जामिनेशन स्टार्ट, एग्जामिनेशन इन बिटवीन अगर कुछ दिक्कत हो रहा हो तो रीजन फॉर नो वर्क आप डाल सकते हैं, वो भी बताओ। तो इसके बाद अगर आपको फिर भी लग रहा है कि कोई काम नहीं हुआ है या मेरे को काम प्लेसमेंट होने के बाद काम नहीं करना है, तो आप रीजन फॉर नो वर्क डाल के भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपको नहीं किया है तो एग्जामिनेशन स्टार्ट टाइम डालना है, जैसे मैंने किया। सर ये प्लेसमेंट तो सिकलाइन में दिखा रहा है ना? हाँ प्लेसमेंट सिकलाइन का दिखा रहा है। सर वो क्वेश्चन ये पूछ रहे थे कि अगर डिस्कार्ड करना है वॉशिंग लाइन में ही फिट देना है। वॉशिंग लाइन में फिट देना है तो उसके लिए तो मैं बताया था पहले ही, मैंने आपको सिक नहीं करना है, वॉशिंग लाइन में करना है तो आप नीचे चेक बॉक्स में सिक मत करो, बताया था मैंने आपको। भैया आपने सिक कर दिया है, उसका सिक मेमो जनरेट कर दिया है, उसके बाद कैसे फिट होगा ये मैं बता रहा हूँ। अगर आपको उसी में वॉशिंग लाइन में ही करना है तो आपको आप सिक मेमो जनरेट करना ही नहीं है। नहीं समझे? ओके सर, ओके सर। आपने जब ये पूरा डिसीजन ले लिया ना कि मुझे हटाना है, उसके बाद तो अब गाड़ी प्लेसमेंट होगी सिक लाइन में। ठीक है, तो मेरा एग्जामिनेशन स्टार्ट ये मैंने सेव किया, एग्जामिनेशन स्टार्ट हो गया। ये देखिए मेरा एग्जामिनेशन एंड भी हो गया, स्टार्ट के बाद एंड हो गया। अब मुझे मतलब स्टार्ट हुआ, सॉरी, अब एंड अप करेंगे। देखिए ये कंफर्मेशन ले रहा है, एक बार फिर कर रहा है कि आपने जो ये इवेंट्स भरे हैं, जो टाइमिंग डाला है, इनकेस अगर कुछ इसमें कोई इश्यू तो नहीं है, आप चेंज कर सकते हो, आप एडिट भी कर सकते हो। अभी तक टाइम है, फिट होने के बाद टाइम नहीं रहेगा। अगर आपको लग रहा है कि टाइमिंग गलत है तो आप नो कर सकते हैं, नहीं तो यस करेंगे, है ना। आर यू श्योर यू वांट टू एंड द एग्जामिनेशन? यस, यस किया मैंने। ये मेरा ये सेव हो गया। सम सिक एसेट स्टेटस क्या हो गया, क्या दे रहा है? अच्छा स्टेटस हो गया। तो अब ये मेरा मेरे को इसके अंदर डालना भी पड़ेगा ना, मैंने इसमें कुछ काम तो किया ही नहीं है, इसलिए वो मना कर रहा है। एग्जामिनेशन कंप्लीट से पहले मुझे ये इवेंट भरने हैं। ठीक है, अब मुझे मैन पावर भरनी है, क्या मैंने रिजोल्यूशन किया, क्या एक्शन लिया, रिपेयर किया तो रिपेयर कितना है, अगर मुझे रिप्लेस किया तो रिप्लेस लिखना है। रिपेयर किया मैंने, इसमें क्या मैन पावर लगी वही उसी पैटर्न पे, मटेरियल क्या लगा उसी तरीके से करना है। कंसाइनी कोड ये उस डिपो का, और मुझे लिस्ट सिलेक्ट करनी है। ठीक है, मशीन क्या लगी, मटेरियल क्या लगा, ये मुझे करने के बाद एक्शन टेकन बाय, किसने किया उसका नाम, है ना। उसके बाद फिट डेट एंड टाइम, इसका फिट डेट एंड टाइम होगा, टाइम डालना है, और इसको ये सेव कर देंगे, रिलीज हो जाएगा ये। सर एक मिनट, यहीं पे हम थोड़ा एक चीज जानना चाह रहे थे। ये जो मैन पावर में जो HRMS आईडी और नेम दिया हुआ है, आवर्स दिया हुआ है सर, ठीक है, तो इसमें क्या हम पर्टिकुलर एक आदमी का देंगे या फिर JESSC का देंगे या फिर जो स्टाफ अटेंड करे, मतलब आप ये सिस्टम ये कह रहा है कि जो भी स्टाफ काम करने के लिए उसमें लगा रखा है वो सबके टाइम डालेंगे, सबका डालेंगे। तो एक से ज्यादा भी ऐड कर सकते हैं ना, क्या दिक्कत है? ठीक है, नहीं वो तो वही हम जानना चाह रहे हैं, और ऐड करेंगे 3 हो जाएंगे। नहीं हम वही जानना चाह रहे हैं, फिर HRMS आईडी हमको एंट्री करनी पड़ेगी ना सर? हाँ करनी पड़ेगी, तो सारा डिटेल देना पड़ेगा ना? ठीक है, अभी हाँ डिटेल देना पड़ेगा। अभी HRMS मैंडेटरी नहीं है, लेकिन
आगे चल के मैंडेटरी रहेगी। आप डालेंगे तो अच्छा ही है कि प्रैक्टिस में आ जाएगा। सर हेलो सर रिमार्क डाल दे डायरेक्ट और सबमिट कर दे तो बीपीसी जनरेट हो जाएगा विदाउट एचआरएमएस विदाउट मटेरियल। हाँ हो जाएगा, अभी फिलहाल हो जाएगा, अभी अब जी। चेक लगा हुआ है। तो ये इस तरह से यहाँ से फिट करना है, ठीक है। बताइए और सर कोई क्रिएटेड रेक को डिलीट करना है तो उसका कोई ऑप्शन है क्या? नहीं, क्रिएटेड रैक को डिलीट करने का ऑप्शन नहीं है। ये एक वन टाइम एक्टिविटी है, एक बार रैक क्रिएट करना है आपको, उसके बाद फिर उसी रैक को उठा के आपको एग्जामिनेशन करते जाना है बार बार। जैसे माइनस प्लस हम कर सकते हैं अगर यदि कोच का अगर इधर उधर हो जाता है तो? हाँ वो कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, लेकिन फिर वही बात आएगी, अगर वो कोच किसी दूसरे रैक में लगा है तो नहीं लगेगा। उसकी लिस्ट में केवल वही दिखाई देंगे जिसके जो टाइप ऑफ आप रैक बनाया आपने LHB ICF, और वो जो फ्री होंगे किसी भी कोच में किसी भी इसमें नहीं लगेगा। एक्चुअली सर हम लोग के यहाँ क्या है कि हम लोग के पास में 2 डिपो है, बहुत नियरेस्ट में है, ये आमने सामने में, और मल्टीपर्पज रेक है जो ट्रेन है 8-10 ट्रेन में चलती है। तो कभी कभी क्या होता है प्लान चेंज हो जाता है, इधर एग्जाम होके जाना है तो दूसरे डिपो से जाके उसका बीपीसी होना है।